हेलो एवरीवन, वेलकम टू अहेड एंड इन्फॉर्म। जेके बैंक रिक्रूटमेंट का जो केस जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के श्रीनगर विंग में चल रहा था, उसका डिसीजन आज आ गया है। जी हाँ, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के रिक्रूटमेंट प्रोसेस का अंतिम फैसला आज हो गया है, यानी 22 मार्च 2021 को फैसला रिजल्ट आ गया है। इसमें ये देखिए, जो मेरे पास ऑर्डर है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जो रिसेंटली अभी उनकी वेबसाइट पे अपलोड हुआ, हाल ही थोड़ी देर पहले। इसमें लिखा है, देखिए क्या क्या लिखा है इसमें लिखा है कि 15 मार्च 2021 को, यानी कि जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था कि 15 मार्च 2021 को जो डिसीजन था वो रिजर्व कर दिया था कि हम डिसीजन लेंगे। उसके बाद 22 मार्च 2021, जो राइट साइड में आप देख पा रहे हैं, 22 मार्च 2021 को इन्होंने डिसीजन ले लिया, यानी आज की डेट को ले लिया। यहाँ पे और क्या दिया है, पिटिशनर का नाम दिया है, यानी जिसने केस फाइल किया, अभिषेक गुप्ता जी का नाम दिया है, साथ में उनके वकीलों का नाम दिया है, साथ में जो रिस्पोंडेंट थे यानी कि जिनके खिलाफ केस था वो था जम्मू एंड कश्मीर बैंक, और उनके वकीलों का नाम दिया गया है। और जो जस्टिस थे, जो जज थे, वो थे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अली मोहम्मद मागरे। अली मोहम्मद मागरे यहाँ पे जज थे। इन्होंने ये फैसला लिया है, इन्होंने ये डिसीजन लिया है आज की डेट में 22 मार्च 2021 को। और ये जो डेट है और ये जो ऑर्डर है, ये हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आ रहे हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। ये जो ऑर्डर है, ये हालांकि ये 32 पेज का ऑर्डर है, इसके अंदर 70+ पॉइंट्स दिए हुए हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट 5-6 पॉइंट्स से मैं समझाऊंगा कि इसमें क्या कहा गया दोनों पार्टियों की तरफ से, और क्या चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जज ने फैसला लिया और इसका फैसला क्या हुआ है। और साथ में ये भी आपको पता चलेगा कि रिजल्ट अभी ज़्यादा दूर नहीं, ठीक है। ये देखिए, इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। 2 पे इसमें बताया गया है सरल भाषा में कि उसने केस फाइल क्यों किया, पिटिशनर ने केस फाइल क्यों किया। सरल भाषा में आपको बताऊं तो उसने कहा कि मैं जो 2018 में रिक्रूटमेंट निकली थी, मैंने फॉर्म भरा, पीओ का फॉर्म भरा, बैंकिंग एसोसिएट का फॉर्म भरा, लेकिन बैंक ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। बैंक ने 15 अप्रैल 2020 को कैंसिल कर दिया, नोटिस निकाला बैंक ने, और 15 अप्रैल 2020 को सारी 2018 वाली रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर दिया। कहता कि अभी हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है कि 1 जून 2020 को बैंक ने फिर से वो निकाला, फिर से एक रिक्रूटमेंट आई कि बैंक ने कहा कि अब हम फिर से स्टार्टिंग से वो सारी चीज़ें फिर से स्टार्टिंग से रिक्रूटमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये दूसरे पॉइंट में लिखा है कि पिटिशनर ने कहा कि मैंने 2018 में अप्लाई किया, या बच्चों ने अप्लाई किया, एस्पिरेंट्स ने, लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दिया, बाद में उन्होंने फिर से ले लिया। तो इन चीज़ों से तंग होकर तीसरे पॉइंट में लिखा है कि इन चीज़ों से तंग होकर उन्होंने केस फाइल कर दिया जेके बैंक के खिलाफ, ठीक है। तो ये था जो रीज़न था जो केस का, कि बैंक ने कोई वैलिड रीज़न नहीं दिया और इन्होंने क्या कर दिया, केस फाइल कर दिया, ठीक है। ये वही यहाँ पर भी लिखा है जो मैंने आपको बताया। पॉइंट नंबर ए आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है दैट नो रीजन हैव बीन डिस्क्लोज बाय द बैंक व्हाइल इशूइंग द नोटिस डेटेड 15 अप्रैल 2020, यानी कि जो कैंसल इन वाला नोटिस था उसके लिए कोई रीज़न नहीं दिया बैंक ने। ये पिटिशनर ने कोर्ट के आगे बात रखी, ठीक है। कैंसिलिंग द सिलेक्शन प्रोसेस, जो पीओ का और बैंकिंग एसोसिएट का सिलेक्शन प्रोसेस था, उसको कैंसिल करते टाइम नोटिस तो निकाला लेकिन कोई वैलिड रीज़न नहीं दिया, ठीक है। तो आगे जो वो है, जो रिस्पोंडेंट है और जो पिटिशनर है, वो उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं जो मतलब जजेस होते हैं या जो वकील होते हैं दोनों तरफ के, उन लोगों ने अपनी अपनी क्या क्या बात रखी, उस चीज़ को बताया गया है यहाँ पर। ये काफ़ी लंबा ऑर्डर है क्योंकि फाइनल जजमेंट था, तो ऑर्डर भी लंबा आना था। इसमें मैं आपको मेन पॉइंट बताऊँगा। पहले मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे केस क्यों फाइल हुआ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अगला मेन पॉइंट इसमें बताता हूँ। अगला मेन पॉइंट है इसमें पॉइंट नंबर 60। अगला मेन पॉइंट है पॉइंट नंबर 60। ये जो हम लेकर आ रहे हैं ये एक्सक्लूसिव है, ये अब तक किसी ने नहीं बताया है, हार्डली थोड़ी देर पहले ये आया है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट ऑर्डर से बता रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन मिले। इसमें लिखा है द पिटिशनर बिफोर द कोर्ट आर द डायरेक्टेड एस्पिरेंट्स हैविंग ऑफर्ड देयर कैंडिडेचर। कह रहा है कि एस्पिरेंट्स ने अपना कैंडिडेचर दिया, फॉर्म भरा, पीओ का भरा, बैंकिंग एसोसिएट का भरा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस चला, लेकिन जो बैंकिंग एसोसिएट था उसका एक ही एग्ज़ाम था, रिजल्ट उनको निकाल देना चाहिए था, और जबकि पीओ का एक और फेज बचा था लेकिन उन्होंने नाम वगैरह नहीं बताए या ऐसा रिजल्ट डिक्लेयरिंग नहीं किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए रेड लाइन में क्या लिखा है, बैंक स्क्रैप द सिलेक्शन प्रोसेस साइटिंग द लीगल इन्फॉर्मिटी एज रीजन ऑफ सच कैंसिलेशन। लीगल इन्फॉर्मिटी मतलब कि कुछ लीगल कारणों के कारण बैंक ने कहा कि हमने ये कैंसिल कर दिया, कोई क्लियर कट बात नहीं की, ठीक है। बैंक ने सिर्फ कहा कि लीगल इश्यूज के कारण हम ये कैंडिडेचर जो है, ये जो रिक्रूटमेंट है, ये कैंसिल कर रहे हैं।
इसलिए तंग होकर, यहाँ पे देखिए 61 में लिखा है एग्रीवीड यानी कि तंग होके ऑफ सच कैंसिलेशन द पिटिशनर कॉमा द एस्पिरेंट्स, यानी कि पिटिशनर यानी कि जो वकील और एस्पिरेंट्स भी जो जिन्होंने केस फाइल किया, अपने अपनी रिट डाली थी, उनको क्या कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया, केस फाइल कर दिया। ठीक है, फिर 62 पॉइंट में बता रहा है द ओनली डिस्प्यूट। अभी ये सब तो होगी कहानी कि उन्होंने केस क्यों फाइल किया। दूसरी बात कि भी कोर्ट क्या सोचता है, कोर्ट ने फैसला किस पे लिया, कोर्ट ने फैसला लिया जो येलो हाईलाइटेड रीजन है उस पे। कोर्ट ने फैसला किस बात पे लिया, द ओनली डिस्प्यूट दैट इज बिफोर द कोर्ट। तो कह रहा है कि कोर्ट के सामने क्या इशू था कि जो केस, जो सिलेक्शन प्रोसेस जो बीच में ही छोड़ दिया, जो सिलेक्शन प्रोसेस बीच में ही छोड़ दिया जेके बैंक ने, क्या वो सही है या वो गलत है। तो कोर्ट के आगे यही था फैसला कि बैंक ने सही किया या गलत किया। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे 64th पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप खुद इसको चेक कर सकते हैं हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में, आपको बताऊंगा कैसे करना है। 64th पॉइंट है, इसमें 3 क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन है जो जज मागरे साहब ने डिसीजन लेते टाइम कंसिडर किए। इन क्वेश्चंस को कंसीडर किया डिसीजन लेते टाइम, फिर उन्होंने डिसीजन लिया। तो क्वेश्चंस क्या है, पहला क्वेश्चन आपको सरल भाषा में मैं बताऊं कि क्या पिटिशनर सही है, यानी कि जिसने केस फाइल किया क्या वो अपनी जगह पे सही है या नहीं है। दूसरा इसमें पॉइंट है कि जो क्या रिस्पोंडेंट सही है, यानी कि जो जेके बैंक ने किया क्या उसने सही किया कि नहीं किया। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट है कि जो रीजंस हैं, जो मतलब कि केस फाइल करने के रीज़न या रिक्रूटमेंट को कैंसिल करने के रीज़न, क्या वो रीज़न वैलिड हैं कि नहीं है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो जज साहब ने कंसिडर किए अपना जजमेंट सुनाने से पहले, ये यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पे 60, अभी ये जो क्वेश्चंस थे, इन तीनों क्वेश्चंस का नीचे आंसर भी दिया है कि जज साहब ने क्या क्या कंक्लूजन निकाला इन तीनों क्वेश्चंस का। ठीक है, पहला पिटिशनर सही है, दूसरा रिस्पोंडेंट सही है या नहीं, तीसरा कि दोनों का रीजन सही है कि नहीं है। तो जज साहब ने क्या क्या इनका कंक्लूजन निकाला। 65th पॉइंट है, द पिटिशनर हैव टेकन पॉजिटिव स्टैंड इन द रिट व्हिच वाज रीइटरेटेड बाय सम लर्न्ड दैट नो वेस्टेड राइट ऑफ सिलेक्शन इज क्रिएटेड। तो सीधी भाषा में बताया जाए तो जो पिटिशनर था, पिटिशनर ने जो मतलब कि जो केस फाइल किया जिन्होंने, उनका यहाँ पे लिखा है कि नो वेस्टेड राइट, दूसरी लाइन में पढ़िए, दैट नो वेस्टेड राइट ऑफ सिलेक्शन अपॉइंटमेंट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ पिटिशनर मेयरली बिकॉज दे पार्टिसिपेटेड इन द सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पे लिखा है कि मान लीजिए कोई एस्पिरेंट है, किसी ने फॉर्म भरा, ठीक है, किसी ने फॉर्म भरा तो उसको वो फॉर्म भरने से या उसको रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या बोलते हैं, उसको पार्टिसिपेट करने से उसका ये हक नहीं बनता है कि वो रिक्रूटमेंट एजेंसी को चैलेंज करे। यानी कि जो रिक्रूटमेंट का जो फैसला है, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उसका एजेंसी का फैसला ही फाइनल फैसला है। इसमें ये चीज़ लिखी है, कहता है कि जो एस्पिरेंट्स हैं उनको फॉर्म भरने से ये हक नहीं मिल जाता है कि वो रिक्रूटमेंट एजेंसी पे सवाल उठाएं। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। 66th पॉइंट क्या है, 66 पॉइंट में लास्ट में लिखा है, देयरफॉर इट इज हेल्ड दैट द पिटिशनर आर नॉट हैविंग एनी इनडिफिजिबल राइट टू सीक कंटिन्यूएशन ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस व्हिच शुड कैंसल। तो उसी पिछले पॉइंट को कंसीडर करते हुए कि उनका कोई राइट नहीं बनता है, रिक्रूटमेंट एजेंसी जो चाहे कर सकती है, उसी बात पे इन्होंने कंक्लूजन निकाला 66 पॉइंट में। देयरफॉर यानी कि कंक्लूजन, पहले आंसर का, पहले क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन थे, पहले क्वेश्चन का कंक्लूजन निकाल लिया कि इट इज़ हेल्ड दैट द पिटिशनर आर नॉट हैविंग एनी राइट टू सीक कंटिन्यूएशन। यानी कि जो लोग कह रहे हैं कि 2018 का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो उसको चालू करो, उसी के बेसिस पे रिजल्ट निकालो, उसी के बेसिस पे रिक्रूटमेंट निकालो, तो वो गलत है, वैसा नहीं हो सकता। पिटिशनर या एस्पिरेंट्स का ऐसा कोई राइट नहीं मेंशन्ड है कि जहां पर वो लोग उस चीज़ को चैलेंज कर सकें। नेक्स्ट है 67th पॉइंट। अभी पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि हाँ, जो वो था पिटिशनर था उसका कोई राइट नहीं है। दूसरा भी बैंक वाला की जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो सही है कि नहीं। तो 67th पॉइंट है, एज फार एज द अथॉरिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट टू सिलेक्शन प्रोसेस इज कंसर्न्ड, ये वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर जो सरल सी भाषा में, जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी किया हुआ है, काफ़ी बड़ा पॉइंट है, मैं आपको सरल सी भाषा में जल्दी से समझा दूंगा कि इसमें जो कह रहा है कि जो सिलेक्शन कमेटी होती है, सिलेक्शन कमेटी है, यहाँ पर लिखा है कि सिलेक्शन कमेटी का हक बनता है, सिलेक्शन कमेटी का हक बनता है कि वो कैसे रिक्रूटमेंट कैंसिल करें या रिक्रूटमेंट अडॉप्ट कर ले। सिलेक्शन प्रोसेस के यहाँ पे ये भी लिखा है कि मान लीजिए आपका नाम आ जाता है, फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तब जाकर भी अगर वो बैंक बोलता है कि मेरे को नहीं चाहिए बच्चे या मेरे को कैंसिल करना है, तो तब भी कैंसिल उसकी अथॉरिटी है जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी लाइन में देखिए, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस एस्पेक्ट्स ऑल्सो स्टैंड्स लिटरली एडमिटेड बाय द पिटिशनर।
यानी कि जो पटिशनर है जिसने केस फाइल किया, ये बात उसने भी मानी कि जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसी का फैसला अंतिम फैसला होता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। ये बात पटिशनर ने भी मानी, केस फाइल करने वाले ने भी मानी। लेकिन फिर वो बाद में उसने बोला कि इन्होंने कोई ढंग का कारण नहीं बताया मुझे, ठीक है, इन्होंने क्यों कैंसिल कर दी। तो कह रहा है कि यहाँ पे बैंक की बड़ी सारी गलतियाँ थी। बैंक की क्या क्या गलतियाँ थी वो देखिए, यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पे देखिए दूसरी लाइन आपको दिख रही होगी ऊपर से, यहाँ पे लिखा है क्या गलती है बैंक की गलती है, द बैंक हैड गॉन रॉन्ग व्हेन इट कंस्ट्रूड द डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्वायरमेंट एज डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रूटमेंट। तो जैसे कि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रूटमेंट जब पहले 2018 में निकाली थी तो इन्होंने वैकेंसियाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज निकाल दी, ठीक है, वैकेंसियाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज निकाल दी, तो मतलब कि जो रिक्वायरमेंट थी इसकी, माफ़ कीजिए, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज थी, तो इन्होंने रिक्रूटमेंट भी डिस्ट्रिक्ट वाइज करना शुरू कर दी। तो यानी कि जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट की थी तो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ निकाली, तो वहाँ पर इन्होंने कहता कि बहुत बड़ी गलती की, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, इट वेंट फर्दर ऑन टू फ्रेम अ मेरिट लिस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है, यानी कि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट भी निकाली, वहां पर इनकी गलती थी। मीनिंग देयर बाय दैट द कंसेप्शन ऑफ वन यूनिट पॉलिसी विच इज फॉलोड इन द रिस्पोंडेंट मस्ट हैव बीन फ्लॉड विद इम्प्यूनिटी इन द स्टेट सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें ये देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि ये जो कर रहा था, इसमें इनका जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस था वो फ्लॉड था। फ्लॉड का मतलब कि उसमें कुछ कमी पेशियाँ थी, तभी ये लोग कभी कुछ कर रहे थे कभी कुछ कर रहे थे। तो बैंक खुद भी, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी थी वो खुद भी कंट्रोल में नहीं थी, ये इनका कहना है। तो यहाँ पे अगला कह रहा है कि दिस इरेगुलरिटी माइट हैव हैड द स्कोप ऑफ करेक्शन बट हैड गॉन फर्दर रॉन्ग इन नॉट ऑफरिंग रिजर्वेशन इन द होल प्रोसेस वाइल सर्टन वाज। और कह रहा है कि इसके इन्होंने जो रिक्रूटमेंट थी इसमें रिजर्वेशंस भी इन्होंने पूरी तरह प्रोवाइड नहीं की, जैसे भी निकली हैं। तो इन्होंने काफ़ी अलग अलग पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, बॉर्डर पीपल, इन सबको रिक्रूटमेंट दिया, RBA को रिक्रूटमेंट दिया, पिछले प्रोसेस में वो नहीं थी, तो वहाँ पर भी ये सब गलतियाँ थी। This is so because the district-wise merit list could have been redrawn by issuing accordingly, but insofar the reservation express is concerned. तो यहाँ पे यही कह रहा है कि ये बैंक की गलतियाँ थी, ठीक है, और बैंक ने भी वही कहा कि हम इन चीज़ों को सही करने के लिए हमने क्या किया, उसको कैंसिल कर दिया रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, ठीक है। जो अगला इसमें कह रहा है द रिस्पोंडेंट देयरफॉर हैड नो आंसर, तो कह रहा है कि ये सब जब गलतियाँ हुई तो यहाँ पे अगला पॉइंट कह रहा है कि जो बैंक था उसके पास कोई कारण नहीं बचा बजाय उसके कैंसिल करने के, तो उन्होंने सारे प्रोसेस को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, और उन्होंने एक नया प्रोसेस शुरू कर दिया, ठीक है। फर्दर मोर इट नॉट नीड्स नॉर रीआइट्रेशन दैट सिंस द सिलेक्शन प्रोसेस हैड बीन कंप्लीटेड दिस विल द सिलेक्शन। तो हाँ, इसमें वही कह रहा है कि मान लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट भी हो जाता, अगर आपका नाम भी आ जाए सिलेक्शन प्रोसेस में, फिर भी बोले जेके बैंक की यहाँ कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी की अभी हम रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, हमने बंद कर दी, तब भी वो ऐसा कर सकता है। फिर जो 70वां पॉइंट है और जो 69 पॉइंट है, इसमें इन्होंने जजमेंट सुनाया है। जजमेंट जो है वो आ गया है, जजमेंट इन्होंने सुनाया है। जजमेंट क्या है वो देखिए, इसको मैं पूरा पढ़कर आपको समझाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जजमेंट वाला पॉइंट है। 69 पॉइंट का है द क्वेश्चन एज टू वेदर द कैंसिलेशन हैड रीजनेबल अटैच्ड विद इट ऑल्सो फाइंड इट आंसर इन द अबव पैराग्राफ। तो क्या कह रहा है कि बैंक ने जो रिक्रूटमेंट कैंसिल करी, ठीक है, बैंक ने जो रिक्रूटमेंट कैंसिल करी क्या वो रीजनेबल थी या नहीं थी, तो जी हाँ उन्होंने कैंसिल करी, वो रीजनेबल थी, ये कोर्ट ने कंसिडर किया। क्यों रीजनेबल थी, क्योंकि उनकी कुछ रिक्रूटमेंट उसमें प्रोसेस में फ्लॉ थे, यानी कि पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज किया, फिर रिजर्वेशन नहीं थी, फिर और भी कुछ गलतियाँ हुई जिसके कारण उन्होंने वो कैंसिल कर दिया, तो वो कोर्ट ने माना कि हाँ वो जस्टिफाइड है। फिर उसके बाद उन्होंने रिजल्ट सुनाया, हैविंग सेड दैट, 17 पॉइंट रिजल्ट है, ध्यान से पढ़िए इसको। हैविंग सेड दैट द रेट पिटिशनर्स आर हेल्ड टू बी विदाउट एनी मेरिट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, यानी कि जिन्होंने भी केस फाइल किया, जिन्होंने भी पिटिशनर थे विदाउट एनी मेरिट, यानी उनका कोई मेरिट नहीं बनता, यानी उनको खारिज कर दिया गया। देयरफॉर डिसमिस्ड, सारी की सारी जो रेट थी या सारी की सारी जो पिटिशंस थी उनको डिसमिस कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, द रिस्पोंडेंट शैल प्रोसीड अहेड विद द फ्रेश सिलेक्शन, और लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि आपका रिजल्ट जल्दी से जल्दी आने वाला है। यहाँ पे लिखा है द रिस्पोंडेंट शैल प्रोसीड अहेड विद द फ्रेश सिलेक्शन प्रोसेस इनिशिएटेड इन टर्म्स ऑफ द एडवर्टीजमेंट नोटिस, यानी कि जो उन्होंने फ्रेश सिलेक्शन प्रोसेस रखा है उससे आगे बढ़ें और रिजल्ट निकालें, यानी कि रिजल्ट आने वाला है आपको। आज रिजल्ट आ गया है, आज इसका जजमेंट आ गया है कोर्ट का, जिसमें इन्होंने जो हक है वो जेके बैंक को दिया है, जिसके कारण आपका रिजल्ट तो जो थोड़ा विदहेल्ड था, थोड़ा रुका हुआ था। अभी रिजल्ट जो जजमेंट है ये इसका आ गया है, अभी आप लोग रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यदि आप इस जजमेंट को खुद देखना चाहते हैं
तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं आपको कैसे करना है, आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं कि आपको कैसे करना है। आपको जाना है अपने गूगल में, मैं आपको बताता हूं। आप जाइए अपने गूगल में जाइए, एक मिनट जी हाँ, आप गूगल में जाके टाइप कीजिए JK हाई कोर्ट। गूगल में जाके टाइप कीजिए JK हाई कोर्ट, वहाँ पे सबसे पहले लिंक आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का। उसके ऊपर जाके केस स्टेटस में जाना है, ऊपर से तीसरा पॉइंट है उसमें श्रीनगर विंग, क्योंकि केस श्रीनगर विंग में है, उसमें जाना है। फिर इसमें कुछ पॉइंट्स आएंगे, इसमें 5वें नंबर पॉइंट पे फाइलिंग नंबर पे जाना है आपको। फाइलिंग नंबर पे जाके आपको केस नंबर डालना है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था 1284 इस केस का केस नंबर है। फिर यहाँ पे ईयर 2020, क्योंकि केस 2020 में शुरू हुआ था। उसके बाद जो कैप्शन है वो डालना है 76262, तो ये ऐसा कैप्शन है, ये आपने डालना है। जैसे ही कैप्शन डालेंगे ये कभी कभी बोलता है कि इनवैलिड है, क्योंकि ये साइट का अपना एरर है, सही भी डालो तभी बोलता है। आप 1-2 बार चेक कीजिए। 21618 मैं फिर से डालने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ पे ये फिर से एरर बता रहा है, आप इसको जाके चेक करिएगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको नीचे वो पॉइंट्स खुल जाते हैं। ये यहाँ पे खुल गया है, ये खुल गया है। यहाँ पर देखिए केस क्या है, डिस्पोज। व्यू पे क्लिक करेंगे तो इस केस की सारी डिटेल्स आपके सामने होंगी, ठीक है। और जो मैंने ऑर्डर बताया ये आप यहाँ पे 11वें पॉइंट में नंबर जाके आज की डेट लिखिए, क्योंकि लेटेस्ट ऑर्डर था। व्यू पे क्लिक करेंगे तो एक PDF के फॉर्म में 32 पेज की PDF आपके सामने खुल जाएगी और इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो ये आपको जो अपडेट था सबसे पहले अहेड एंड इन्फॉर्म्स पे मिला। यदि आप को ये पसंद आया हो, आप अपडेटेड हुए हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और बाकी सभी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।